आवाज आ रही है हमारी? हेलो आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। 1-2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार आपको रिव्यू करा देते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक बार उसको आप देख लो तो क्लियर रहेगा। अभी जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उसकी क्लैरिटी आपको ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो पहले बता देते हैं अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किए हैं वो है लास्ट क्लास में, वो है ग्रेजुअली वैलिड फ्लो। इसको स्टडी या स्टडी में नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। स्टडी करने का मतलब यह हुआ टाइम के साथ इसमें वेरिएशन नहीं है, लेकिन ओवर द लेंथ या फिर आप अलग अलग सेक्शन पे चीज़ों को मेजर करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें सेम नहीं मिलेंगी। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सब यूनिफॉर्म फ्लो के केस पढ़े थे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि टाइम और स्पेस दोनों के रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही थी तो हमने उनको कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हुए काम किया था। तो यहाँ पे आपका फ्लो इस पार्टिकुलर यूनिट में मतलब इस पार्टिकुलर टॉपिक में जो बात हो रही होगी वो आपका ग्रेजुअली वैलिड होगा। ग्रेजुअली वैलिड होने के कारण क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं और कुछ कुछ एजम्पशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है, हम मानते हैं कि आपका जो वेरिएशन हो रहा है ओवर द लॉन्ग लेंथ हो रहा है, इसके कारण आपके पास सडन कर्वेचर में चेंज नहीं आएगा। आपका कर्वेचर में जो भी चेंज आएगा वो ग्रेजुअल होगा। इसका मतलब कहने का मतलब बेसिकली इक्वेशन जो आपका वाटर फ्लो का लेवल होगा, मतलब आप जो dy/dx करेंगे पानी के फ्लो का, ये आपका डिफरेंशिएबल क्वांटिटी आएगी, सडन चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट आता है आपका स्लोप। स्लोप हमेशा अभी तक हमने जो चेजी और मैनिंग का इक्वेशन पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि स्लोप SF के टर्म्स में होता है। SF हो गया आपका एनर्जी लाइन का स्लोप, और चूंकि हमने यूनिफॉर्म फ्लो में SF और S0 को इक्वल माना था तो S0 लेके कैलकुलेट किया था। इस पार्टिकुलर केस में दोनों अलग होंगे तो दोनों को उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले आता है टोटल एनर्जी लाइन का इक्वेशन जो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है dE/dx = S0 - SF। यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर स्पेस करते हैं टाइम डिस्टेंस करते हैं तो आपको S0 - SF के टर्म में आता है एक इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम टोटल एनर्जी लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा। यहाँ पे चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनली जो हमारे पास जो डेरिवेशन आता है वो बेसिकली आपका आता है ये वाला, जिसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे Q2/T g, मतलब हमें टेक्निकली हमें dy/dx को फाइंड आउट करना है। इसको नोन पैरामीटर्स के टर्म में हम लोग
डिराइव करेंगे। तो नोन पैरामीटर बेसिकली क्या होते हैं, आपके डेप्थ ऑफ फ्लो होता है यहाँ पे, मतलब पानी में आपको एक्चुअली कितना डेप्थ है, और उसके बाद वेरियस स्लोप्स क्या है, उस गिवन स्लोप के लिए आपका फ्लो, नॉर्मल फ्लो का डेप्थ क्या होगा, ये सारे पैरामीटर जो है उनके टर्म हम लोग डिराइव करेंगे। अननेसेसरी फ्रॉड नंबर और इन सब चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए जो अभी हम लोग नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये सारे चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ही इन्वॉल्व करते हैं। तो वापस अगेन वही डिस्चार्ज का अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिस्चार्ज दोनों ही सिनेरियो में सेम है। अगर हम मानते हैं कि फ्लो आपका यूनिफॉर्म है तब आपका डिस्चार्ज का ये इक्वेशन बन रहा है, और अगर आप मानते हैं फ्लो आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्चार्ज का ये इक्वेशन बन रहा है। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन डिवाइड बाई बेड फ्लो, जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एस नॉट वाई नॉट और वाई के टर्म में। वाई नॉट हो गया आपका नॉर्मल डेप्थ से फ्लो, मतलब जहाँ पे जब आपका यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होगा उस समय डेप्थ कितनी हो रही होगी पानी की, हो ठीक है। इन सारे चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली हमारे पास जो डी वाई बाई डी एस का इक्वेशन आता है वो कुछ ऐसा टर्म में आता है, जहाँ पे आपके पास नोन पैरामीटर क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे बस आपके पास नोन पैरामीटर है क्रिटिकल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ, और वाई वाली जो वैल्यू है ये तो आप वहाँ पे एक्चुअल मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। एस नॉट आपका बेड स्लोप का है, ये भी नोन पैरामीटर है। टेक्निकली आपको क्या करना पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यही फाइंड आउट करना है फिलहाल आपके ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्स है उसमें। अंदर एडवांस में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। दूसरी बात होती है कि यहाँ पे दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैनिंग से कैलकुलेशन किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आया था, ऊपर में 10 टू द पावर 10/3 आया था, नीचे में पावर 3 था। अगर चेंज इस इक्वेशन करते हैं तो दोनों तरफ पावर आपका 3 ही आता है। तो टेक्निकली अगर 3 हो 5 हो 6 हो उससे आपको कोई मतलब है नहीं, आपका पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो उसी हिसाब से 1 से ज़्यादा या 1 से कम इस टर्म में चाहिए। तो दोनों केस में आपको 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको इन्वॉल्व ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे पावर को n और m के टर्म में लिख सकते हैं, n वेयर n और m दोनों ही ग्रेटर देन 1 का पैरामीटर हो रहा है। इसके बाद चेजी और मैनिंग के हिसाब से हमने ये आपको बता दिया, और यहाँ से बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन स्लोप को क्लासीफाई करेंगे। स्लोप क्लासीफाई करने के बाद हम लोग वापस इन्हीं दोनों इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आपका पानी का जो स्लोप आ रहा है वो आपका कैसा आ रहा है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? बोलिए। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्लोप को कैसे क्लासिफाई करते हैं, और वाटर का स्लोप और बेड का स्लोप जो है उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है उनको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ठीक है। तो पहला केस हो जाता है, मान लीजिए पानी का लेवल जो है आपका राइज कर रहा है। पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो करते हैं, हम लोग मान लेते हैं राइजिंग पानी को दो तरीके से सिनेरियो हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आपका बेड है तो पानी का लेवल आपका इंक्रीज कर रहा है या फिर पानी का लेवल डिक्रीज कर रहा है। एक एक करके पहला मान लेते हैं राइजिंग वाटर लेवल। तो राइजिंग वाटर लेवल है तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं आपका। अगर हम डायग्राम में इसको बनाते हैं, देखिए ये हो गया आपका बेड, तो हम लोग कह देते हैं एस नॉट एंगल है, ये आपका बेड स्लोप। वाटर का जो आपका लेवल है, नेट से पानी का जो लेवल है वो आपका कुछ ऐसे जा रहा है। अगर ऐसा रहता तो पानी का लेवल अगर आपका पैरेलल होता बेड के तो हम कह सकते थे कि पानी के लेवल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हम लोग ऐसे ना दिखा के थोड़ा सा ऊपर के एंगल में दिखा देते हैं। अगेन आपको यहाँ से ऐसे ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने जानबूझ के इसको पहले नहीं बनाया, यहाँ पे आपका डाइवर्ज कर रहा है।
अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा देते ताकि थोड़ा सा विजुअल क्लैरिटी रहे। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बेड स्लोप नीचे जा रहा है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी जो थिकनेस है, अगर आपको जैसे बताया YN जो हम मेजर करेंगे वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, पानी का जो लेवल है वो टेक्निकली आपका इंक्रीज कर रहा है। इसी को अगर हम यहाँ पे अगर स्लोप के हिसाब से कंपेयर करें तो ये हो गया आपका S0, ये जो एंगल हुआ आपका बेसिकली आपका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस S0 जो हम ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा हो गया अगर हम पैरेलल अगर बेड को लेते हैं तो जो एंगल बन रहा होता तो ये है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये पानी का जो लेवल हुआ वो हो गया आपका dy/dx। और देखिए नॉन जो आपका एक्चुअल होना चाहिए था वहाँ से पानी का जो लेवल में आपका जो इंक्रीज आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे dy/dx से दिख रहे हैं, और S0 जो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल से जो आपको चेंज दिख रहा है वो हो गया। तो राइजिंग लेवल को अगर हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे ऐसे दिखाएं तो इस हिसाब से चीज़ें दिख रही होती हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन हो रहा है डॉटेड ग्रीन लाइन, ये ही आपका नॉर्मल डेप्थ लेवल है। मतलब पानी का लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका यूनिफॉर्म फ्लो है, और यूनिफॉर्म फ्लो को ही हम लोग नॉर्मल डेप्थ कहते हैं, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल डेप्थ लाइन। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों का बेसिकली रिलेशनशिप हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग कहें पानी का जो स्लोप आ रहा है वो टोटल कितना हुआ, अगर हम कहें तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पानी का जो स्लोप आ गया वो आपका SW हो गया। हॉरिजॉन्टल से अगर हम लोग जैसे पहले भी आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल से अगर पानी के स्लोप का एंगल लेंगे तो उसको SW कहेंगे। एक सेकंड, हाँ ये S0 हमने यहाँ पे आपको गलत लिख दिया है। S0 यहाँ से ये वाला एंगल लिख हुआ है, S0 आपका बेसिकली यहाँ से यहाँ तक हुआ। बेड स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, तो तीन एंगल यहाँ पे हुए बेसिकली आपके। यहाँ पे आपको dy/dx, आपके जो नॉर्मल बेड एंगल होता है वहाँ से आपका पानी का जो लेवल मेजर करेंगे, मतलब चेंज इन हाइट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर वैसे भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो देख सकते हो, ये बेसिकली आपका dy हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो भी आप लेंथ कंसिडर कर रहे हैं वो dx हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से अगर पानी का जो चेंज हो रहा है लेवल वो dy/dx, पानी के लेवल का जो स्लोप था वो SW, और बेड स्लोप जो हो गया S0 हो गया। तीनों को अगर हम आपस में लिखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं S0 माइनस SW विल बी इक्वल टू dy/dx। अगेन हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। राइजिंग वाटर लेवल का आपका दूसरा केस भी हो सकता है जहाँ पे S0 की वैल्यू आपका कम हो पानी के राइज से ज़्यादा। तो हम लोग इसको चाहें तो अगर इसी को मान लो हम देखते हैं, डुप्लीकेट करके देख बताते हैं आपको, कंपेयर करने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का जो सरफेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है कि आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से भी ऊपर चला गया। इस सिनेरियो में क्या हुआ, आपके देखो क्या क्या पैरामीटर में चेंज हुआ है, आपका SW और dy/dx दोनों में ही चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे जो आपके पास चेंजेस थे ये अब चेंज हो जाएंगे कुछ, लेकिन बेड स्लोप का जो एंगल हो रहा था वो वही रहेगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है, NDL आपका वही का वही रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो देखो क्या हो रहा है, dy/dx अब यहाँ से अगर हम लेते हैं पानी का लेवल तो dy/dx हो गया आपका ये, क्योंकि हम लोग अब वाटर का जो हाइट का चेंज आ रहा है वो ये दिखा रहे हैं dy, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर रहा है, तो ये dy/dx हो गया। और लेकिन अब SW हम लोग ऊपर की तरफ मेजर करेंगे ना कि नीचे की तरफ, क्योंकि अब पानी का लेवल ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम मेजर करें इन तीनों पैरामीटर को वापस लिएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा S0 प्लस
SW इज इक्वल टू dy बाई dx। तो यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा लेफ्ट और राइट दोनों में कि अगर आपका बेड स्लोप का चेंज dy बाई dx से कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो हमारे पास पहला वाला इक्वेशन लगेगा, और बेड स्लोप का एंगल dy बाई dx से कम है तो सेकंड वाला इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। मतलब पानी का जो सरफेस का चेंज और बेड के स्लोप का चेंज, इन दोनों के चेंज में कंपैरिजन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका केस अगर पानी का लेवल राइज कर रहा है तब। सेकंड सिनेरियो हो रहा है पानी का लेवल फॉल कर रहा है, यहाँ पे आपका एक ही बनेगा क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखता नहीं है। फॉलिंग वाटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगेन वही सिमिलर, हम लोग अगर चीज को लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हुआ, देखो बताते हैं क्या हो रहा है। पानी का आपका यहाँ पे लेवल है, वेट लाइन को थोड़ा सा दूर बनाते हैं आपसे। पहले केस में आपका पानी का लेवल इंक्रीज कर रहा था, अब हम इस पार्टिकुलर सिनेरियो में देखेंगे पानी का जो लेवल है वो अगर डिक्रीज करेगा तो उस समय क्या बन होता है। बेड स्लोप के एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पानी का लेवल डिक्रीज कर रहा है तो ये वाला लाइन आपका यहाँ पे आ गया। डिक्रीज होने के सिनेरियो में अब देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। अब आपका जो dy है वो निगेटिव हो रहा है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है। आप जो स्लोप देखेंगे अब वो नीचे की तरफ आ रहा है dy बाई dx का, और पानी का जो एक्चुअल लेवल है वो SW ये हो गया। अब ये सारे अपोजिट साइन में आ रहे हैं, पहले इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीजिंग में आपका एक ही केस बनेगा, कितना भी डिक्रीज कर ले उससे आपको कोई खास मतलब है नहीं। तो यहाँ पे जो नेट इक्वेशन बनता है S0 माइनस SW माइनस S0 इज इक्वल टू dy बाई dx। आ रहा है समझ में? तो तीन सिनेरियो हो सकते हैं, राइज हो रहा है तो स्लोप से ज़्यादा राइज कर रहा है, या फिर उससे कम राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है तो फॉल कर रहा है। इन तीनों सिनेरियो में आपके पास S0 और SW के तीन रिलेशनशिप डेवलप होते हैं जिनको हम लोग आगे यूज करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। सर ये एक बार ये वाला बताना S0 प्लस SW वाला। ये सेकंड जब पानी का लेवल राइज कर रहा है वो देखो, यस पानी का सर। लेवल अगर राइज करेगा तो क्या हो रहा है, राइज करने में भी दो सिनेरियो हो सकता है। ये जो लाइट ब्लू, ये वाला जो स्काई वाला कलर का रेड सर्कल जो यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये लाइन आपके पानी का लेवल का है, और ये आपके बेड स्लोप के डॉटेड लाइन है वो पैरेलल है। पहला सिनेरियो में हमने देखा था कि आपका बेड का जो स्लोप है और पानी के बढ़ने का स्लोप है, वो पानी के बढ़ने वाला स्लोप कम है, बेड स्लोप ज़्यादा है, तो इसको हमने यहाँ पे शो किया। लेकिन अगर पानी के बढ़ने का स्लोप बहुत ज़्यादा है तो ये ऐसे शो होगा, ये आपका बेड स्लोप हो गया, बेड स्लोप के पैरेलल जो लाइन हो गया वो, जिसको हम लोग एचडीएल भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लो आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो वहाँ पे चीज़ें वाई नॉट से मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब पानी का लेवल होना यहाँ पे चाहिए था लेकिन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे हो रहा है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स ये एंगल हो गया। फ्री वाटर सरफेस को पैरेलल से देखेंगे एस डब्ल्यू ये एंगल हो गया, और ये एस नॉट एंगल हो गया आपका एक्चुअल बेड स्लोप कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो एक चीज दिख रहा है dy बाई dx विल बी इक्वल टू SW प्लस S0, तो हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। यस सर। सर एक और डाउट है बोलो जन। सर, क्या कहते हैं लाइक ये सर ये बाउंड्री लेयर वाली थ्योरी की तरह है क्या कि लाइक dy बाई dx में तो बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रही है और dy बाई dx लेस हो रहा है, तो नहीं ये बाउंड्री लेयर नहीं है। बाउंड्री लेयर में बेसिकली क्या होता था, आपका फ्लो सेपरेशन दिखता था, इसी कारण से क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जो प्रोफाइल बनाते थे वो आप यस सर। देखोगे कि आधे वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, यस सर। और कुछ जो था आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन में बात कर रहे हो तो कुछ रिवर्स में चला जाता है, तो यस आपका सर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे आपका टर्बुलेंस वगैरह बनता था, वो यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। तो बात कर रहे हैं पानी का फ्लो तो ऐसे ही जा रहा है, इसी में स्लोप के बारे में बात करेंगे, स्लोप आपका ऐसा होगा या फिर स्लोप ऐसा होगा, सडन ड्रॉप करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यस सर। यहाँ पे बाउंड्री लेयर जैसा नहीं है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स।
स्लोप को ही कैसे क्लासिफाई करेंगे वो भी जानना जरूरी है कि ताकि हम उसको हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाए। पहला अपन लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स। पांच बेसिक क्लासिफिकेशन में स्लोप को हम लोग क्लासिफाई किए। क्लासिफाई करने का आपका जो पैरामीटर है वो अभी एक एक करके देखेंगे। पहला होता है आपका माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग हर चीज को क्लासिफाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, पहला स्लो के जो तीन क्लासिफिकेशन होंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप ऐसा स्लोप होता है जहाँ पे आपका फ्लो नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब एट क्रिटिकल स्लोप आपका फ्लो यूनिफॉर्म होता है और फ्लो का जो डेप्थ होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट बाई नॉट से करेंगे। ठीक है, तो Yes. माइल्ड स्लोप वैसा हुआ स्लोप जहाँ पे क्रिटिकल स्लोप से आपका स्लोप कम है। तो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग वाई नॉट से बात करेंगे। ये हो गया आपका एस नॉट, मतलब एस नॉट विल बी लेस देन क्रिटिकल स्लोप। सेकंड होता है, एक एक करके बताते जाते हैं फिर सारे प्रॉपर्टी को डिटेल में देखेंगे। स्टीप स्लोप, मतलब स्लोप आपका काफी ज्यादा है, यहाँ पे कह देंगे एस नॉट विल बी ग्रेटर देन एस सी। तीसरा हो गया आपका क्रिटिकल स्लोप जिसको हम लोग अभी बताए थे आपको, इसको लिख देंगे एस नॉट विल बी इक्वल टू एस सी। चौथा आपके हॉरिजॉन्टल स्लोप, इसको लिख देंगे एस नॉट, मतलब आपका स्लोप ही पैरेलल है, आपका एक्चुअल स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। और पांचवा हो गया एडवर्स स्लोप, मतलब आप ऊपर की तरफ ही पानी आपका ऐसा जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आपका स्लोप हो रहा है, तो उसमें पानी का क्या रिएक्शन होगा वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो एडवर्स स्लोप हो गया आपका एस नॉट विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो अभी ये जो कंडीशंस हुए, शुरू के जो तीन कंडीशन है वहाँ तो पानी नीचे की तरफ जा रहा है, पानी का स्लोप जो है वो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल में आपका ऐसा है, एडवर्स में पानी का सॉरी बेड का जो स्लोप है वो ऐसा है। तो तीनों केस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके हिसाब से क्या इम्प्लीकेशन बनता है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। देखिए, तो अभी तक हमने चेजी फॉर्मूला से जो डिराइव किया था वो आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन आया था, Q विल बी इक्वल टू, कोई कांस्टेंट आते थे, लेट्स से b वेलोसिटी या एरिया का जो भी आप टर्म लेते हैं या फिर इसको कह सकते हो प्रोपोर्शनली बताते हैं। Q विल बी प्रोपोर्शनल टू y नॉट 3/2 s नॉट टू द पावर हाफ, या फिर दूसरा अगर हम लोग क्रिटिकल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो Q विल बी प्रोपोर्शनल टू y एट क्रिटिकल फ्लो, मतलब एट क्रिटिकल स्लो 3/2, और ये इस रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं आपका y नॉट रेज टू द पावर 3/2 और s नॉट रेज टू द पावर हाफ विल बी इक्वल टू sc सॉरी yc रेज टू द पावर 3/2 एंड sc रेज टू द पावर हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइल्ड स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पहला केस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमारा s नॉट sc से कम होगा तो हम कह सकते हैं y नॉट yc से बड़ा होगा, तब भी ऊपर वाला ये वाला रिलेशनशिप जो है आपका सेटिस्फाई हो पाएगा माइल्ड स्लोप के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम Yes, sir. आपका स्टीप स्लो के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एस नॉट विल बी ग्रेटर देन एस सी। इसी के हिसाब से अगर इंटरप्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई नॉट विल बी लेस देन वाई सी। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं एस सी और एस नॉट बराबर है तो कह सकते हैं वाई नॉट और वाई सी भी बराबर होंगे। तो इन तीनों का अगर इंटरप्रेट करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है वाई नॉट विल बी ग्रेटर देन वाई सी,
वाई नॉट विल बी लेस देन वाई सी। यहाँ पे कह सकते हैं वाई नॉट विल बी इक्वल टू वाई सी। फोर्थ और फिफ्थ के लिए हिसाब से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम एस नॉट इक्वल टू 0 डालते हैं तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही आपका वैनिश कर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है कोई भी आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस आने का। और एडवर्स स्लोप में देखना है कि अगर एस नॉट नेगेटिव है तब क्या हो रहा है। तो एस नॉट नेगेटिव होता है तो उसके लिए यहाँ पे फिलहाल ये इक्वेशन ही आपका वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का आप अंडर रूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू के जो 3 केस हैं उन्हीं के लिए ही बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है टेक्निकली, आपका माइल्ड स्लोप की जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका नॉर्मल डेप्थ के समय अगर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो आपका सब क्रिटिकल होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे, फिर अभी डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है, नॉर्मल डेप्थ क्या हुआ। नॉर्मल डेप्थ आपको समझ में आ गया क्या है? नॉर्मल डेप्थ अगर आपको नहीं समझ में तो फिर से बता रहे हैं, नॉर्मल डेप्थ ऐसा डेप्थ हुआ जहाँ पे, इसको हम लोग वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लाइन को बात करते हैं तो NDL से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। बेसिकली आपका वाई नॉट से भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार आपका YN से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अभी वहाँ पे इस पार्टिकुलर वाई नॉट से बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और इसका मतलब होगा इस फ्लो पे आपका यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट करेगा। अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं क्रिटिकल लेवल क्रिटिकल डेप्थ की, इसको CDL से कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं YC से। ये आपके फ्लो करस्पॉन्डिंग टू आपका क्रिटिकल स्लोप, फ्लो करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल स्लोप। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो अब देखिए क्या हो रहा है। हम लोग बात करते हैं लेट्स से माइनिंग वाला जो इक्वेशन था उसी को हम लोग पिक करते हैं और उसी पे चीज़ों को देखेंगे कि क्या है। ये माइनिंग क्या हमारे कैलकुलेशन से आया था, तो और इसी के इक्वेशन से जो जो इन्फ्लुएंस आता, अब हम लोग उसको, अब आप लोग सारे जो टर्म है वो सब समझ चुके हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग dy/dx का बेसिकली नेचर क्या होगा वो जानेंगे। तो अब बात करते हैं लेट्स से NDL की। अगर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे तो आपका जो पानी है वो कितना फ्लो होगा, वाई नॉट के लेवल पे फ्लो हो रहा है। वाई नॉट के लेवल पे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वाई नॉट और बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, है ना। वाई नॉट और वाई के बराबर, वाई नॉट और वाई की बराबर वैल्यू हो गई तो आपका dy/dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर NDL पे किसी चीज़ की बात हो रही है तो फ्लो आपका, अगर ये मान लो सिनेरियो आपका बेड स्लोप आपका ऐसा है, इसके ऊपर आपका ये आपका CDL है, ये हो गया आपका NDL है। तो अगर पानी का लेवल कहीं से भी आके नॉर्मल लेफ्ट पे मैच कर रहा है, पानी का लेवल हम पर्पल से बता रहे हैं, मान लो पानी कैसे भी यहाँ पे आके ग्राफ अगर इसका मैच करेगा तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्लो जो होगा, पानी का जो लेवल मैच करेगा वो इसके पैरेलल आके ही मैच करेगा, ऐसे आके पानी का लेवल यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली इसी टाइप का हम लोग को हर इक्वेशन हर केस के हिसाब से बनाएंगे। ये बेसिकली माइल्ड स्लोप का केस अभी हम बता रहे हैं। आपको आगे क्या करना है वो हम आपको समझ में आ जाए, ताकि सीखने में समझ में आ जाए कि हम लोग आपको ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये सब सारा कैलकुलेशन। यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, अगर पानी का लेवल यहाँ पे जो भी पर्पल लाइन बता रहे हैं वो पानी का लेवल बता रहे हैं, तो वो जब भी NDL से मैच करेगा वो आपका पैरेलल होके मैच करेगा। इस हिसाब से मैच नहीं होगा, परपेंडिकुलर मैच नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यही आप लोग एक करके NDL का कैलकुलेशन करेंगे, CDL का कैलकुलेशन करेंगे, माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, हर कैलकुलेशन के लिए चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इनका इम्प्लीकेशन जहाँ पे बेसिकली आपका डैम हो गया, जहाँ पे उस टाइप के सिनेरियो में एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है और उसको एप्लीकेशन वहाँ पे उस हिसाब से देखा जाएगा। और हर कर्व का जो नेचर होगा उसको M1 M2 ऐसे करके हम लोग मार्क करेंगे। अभी बस आपको रफ आउटलाइन बता रहे हैं कि क्या देखना है आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है,
समझ में आ रहा है यहाँ पे? मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि अगर एनडीएल पे बात हो रही है तो पानी जो है वो आपका पैरेलली आके मिलेगा, मतलब इसको पैरेलली कहना हो गया, या फिर कह सकते हैं मीट्स एसिम्प्टोटिकली। ये तो पानी का जो लेवल आके मैच करेगा वो पैरेलल होके मैच करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं लेट्स से सीडीएल की, तो एनडीएल की बात हो गई, सेकंड सीडीएल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू वाई सी है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई सी बाई वाई की वैल्यू क्या हो गई 1। इसकी वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है आपका 0 बैठ जा रहा है। 0। अगर पानी का लेवल जब भी सीडीएल की तरफ अप्रोच करेगा तो वो पानी का लेवल परपेंडिकुलरली आएगा, ठीक है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे फ्लो प्रोफाइल के लिए और देखते जाएंगे चीज़ें कैसी हो रही है। फिर मान लो अगर पानी का लेवल आपका इन्फिनिटी है, मतलब बहुत हाई कर मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो कह सकते हैं व्हेन वाई अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई नॉट बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी सी डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर वाई नॉट बाई वाई की वैल्यू 0 हो रही है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर y इन्फिनिटी है तो y नॉट बाई वाई भी 0 होगा और y नॉट वाई सी बाई वाई भी 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से 0 अप्रोच करेंगे तो दोनों 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके एस नॉट के बराबर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आपका एस नॉट, मतलब पानी का जो अगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो वो पैरेलल टू बेड स्लोप होगा। और सिनेरियो देखते हैं, अगर पानी का लेवल 0 हो जा रहा है तो क्या होगा उस सिनेरियो में, पानी का लेवल अगर 0 हो जा रहा है, अगेन ये वैल्यू को y की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन्फिनिटी। ये एक तरीके से आपका लिमिट वाला इशू हो जाएगा, वहाँ पे अगेन चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लिमिट के हिसाब से एनालाइज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होता है इन्फिनिटी। मतलब अगर पानी का लेवल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है तो पानी आपका सडनली परपेंडिकुलरली आकर सरफेस को मीट करेगा, यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें क्या है? यस। तो अब फ्लो क्लासिफिकेशन और यहाँ पे हमने क्या किया, आपके फ्लो प्रोफाइल इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया है, और यहाँ पे अब आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि अभी तक हमने कैलकुलेशन क्या किया। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही होगी या फिर हमने आपको अभी तक नहीं बताया है, वो है आपका क्रिटिकल स्लोप और क्रिटिकल डेप्थ। डेफिनेशन में तो हमने आपको बता दिया कि क्रिटिकल डेप्थ वैसा डेप्थ हुआ, मतलब क्रिटिकल स्लोप वो हो गया जहाँ पे आपका क्रिटिकल डेप्थ पे पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली हमने नहीं बताया आपको क्या होता है। तो आपस में ये फ्रॉड नंबर से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे चीज़ें आपको दूसरे तरीके से आती हैं। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है वो देखिए, क्रिटिकल स्लोप या फिर आप कह सकते हैं क्रिटिकल डेप्थ के बारे में क्या रिलेशनशिप बनता है वो देखेंगे। क्रिटिकल स्लोप के बारे में क्या है, मैनिंग का इक्वेशन आपको पता है कि क्या डिराइव किया था हमने, Q इज इक्वल टू 1 बाई एन डी वाई सी रेज टू द पावर 5/3 और इंटू एस सी रेज टू द पावर 1/2। Q को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल Q को स्मॉल q इंटू बी 1 बाई एन डी वाई सी रेज टू द पावर 5/3 एस सी रेज टू द पावर हाफ। यहाँ से आपको फाइनली सॉल्व करेंगे तो एस सी विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई वाई सी रेज टू द पावर 10/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, वाई सी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कि क्रिटिकल फ्लो क्या हो रहा होता है, मतलब कि आपका फ्रॉड नंबर में जो वाई सी आ रहा था सेम वाई सी यहाँ पे भी आएगा। वाई सी को हम लोग यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई जी रेज टू द पावर 1/3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे अगर, तो ये फाइनल जो आपका इक्वेशन बनता है वो बन जाएगा एन स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी रेज टू द पावर 10/3 था तो 1/3 10/9 हो जाएगा यहाँ पे।
फाइनली जो SC आएगा वो हो जाएगा n² g⁻10/9 और यहाँ पे q⁻2/9। क्रिटिकल स्लोप की वैल्यू ये होगी, जहाँ पे आपको अगर डिस्चार्ज पता है तो गिवन डिस्चार्ज के लिए क्रिटिकल स्लोप ये होगा। क्रिटिकल स्लोप जब आपका ये उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लो होगा वो आपका YC होगा। अलग अलग सिनेरियो पे हम देखेंगे YC आपका ऊपर होगा कभी नॉर्मल डेप्थ के, कभी YC देखेंगे नॉर्मल डेप्थ के नीचे होगा। ठीक है, अब अभी तक आपको जो हमने बताया वो सारी चीजें क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सर अगर वैसे कंफ्यूजन आपको नहीं है, एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं और सारा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक तरीके से सबका समेशन आ रहा है, मतलब सारे चीज़ को एक जगह हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए माइल्ड स्लोप के बारे में बात करते हैं। माइल्ड स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम इसको डायग्राम में बताते हैं तो एक स्लोप ये हो गया, ये जो एंगल होगा लेट से S0 से दिखा रहे हैं ये आपका, ठीक है। माइल्ड स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब S0 विल बी लेस देन SC, मतलब ये जो कैलकुलेशन हमने SC का किया था गिवन फ्लो के लिए, अगर उस फ्लो SC से अगर वैल्यू आपका स्लोप का कम है तो आप कह सकते हैं कि आपका माइल्ड स्लोप है। यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये इस स्लोप के करस्पॉन्ड पैरेलल जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा? NDL, क्योंकि ये अगर ये फ्लो जो आपका मेंटेन हो रहा होगा वो क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म फ्लो का लेवल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी जो हाइट होगी उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Y0 से। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। दिखाएंगे और रेड से दिखाएंगे क्रिटिकल लाइन CDL। अब हमने देखा था कि SC के करस्पॉन्डिंग एक आपका YC भी होगा, तो हमें पता करना है YC कहाँ पे होगा। YC आप देख सकते हो NDL के रिस्पेक्ट में हो सकता है नीचे हो या फिर हो सकता है YC आपका ऊपर हो, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने जो डिराइव किया था वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आपको डिराइव करके बताया था, अगर माइल्ड स्लोप है तो Y0 विल बी ग्रेटर देन YC। इसका मतलब क्या हो? YC हमेशा आपका NDL से नीचे रहेगा। इसका मतलब CDL माइल्ड स्लोप के केस में आपका नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। समझ में आया ये प्लेसमेंट हमने कैसे किया यहाँ पे? ये आपको समझना जरूरी है, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या फिर याद में आएगा रखना होगा। तो ये CDL नीचे हो गया, CDL नीचे हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट आएगी वो आप उसको YC से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास बेसिकली 3 जोन बन गए। पहला जोन आपका ये हो गया, हाँ सर बोलिए सर, क्या हो गया? अरे सर 10 आप फ्री हो अभी? वो सर देखना सर, वो मेजरमेंट वाला नहीं समझ में आ रहा है। एक जगह कहीं तो क्विंटल लिखा हुआ है, मतलब मीटर क्यूब का यूनिट लिखा हुआ है। डोर फ्रेम का, हाँ वो जो बुक है ना उसमें एक बार देखना, उसी में देखा मीटर क्यूब लिखा हुआ है। और डोर जो हो गया, फिर वुडन ट्रस का और स्टील ट्रस का, इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होगा? हम आपको कॉल करते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो यहाँ तक आपको चीज कि आपका NDL CDL हो गया, 3 जोन हो गए। एक जोन ये हो गया, दूसरा जोन ये हो गया, तीसरा जोन ये हो गया। तो पानी का लेवल एक जोन से दूसरे जोन में आपका चेंज हो रहा है, ये आपको अभी मानना। फॉर एग्जांपल अगर आगे डैम बना हुआ है, लेट्स से यहाँ पे आपने आगे की तरफ एक डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ऐसा, तो पानी का लेवल चेंज हो रहा है, एक स्लोप। अब पानी यहाँ पे पहले ये जो डिस्टेंस है बहुत लंबा है, मान लो 10 किलोमीटर पहले की बात कर रहे हैं, तो
तो पानी पहले आपका कहाँ फ्लो कर रहा था, लेट से डैम डैम बनने के पहले की डिस्टेंस की बात करें 10 किलोमीटर तक, तो इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो पानी आपका नॉर्मल डेप्थ लेवल पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। डैम तक आते आते पानी का लेवल को इंक्रीज होना है, मतलब कि पानी का लेवल पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे होगा। तो पानी का लेवल का जो स्लोप का चेंज होगा वो कैसे होगा, वो हम लोग को दिखाना है। यही हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। मान लो आगे के तरफ डैम ना होके कुछ और बना, फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्लुइस गेट बना हुआ है, कुछ ऐसा है। पानी को आपको नीचे की तरफ से जाना है, पहले पानी आपका नॉर्मल डेप्थ लेवल पे फ्लो कर रहा था, आपको ये स्लुइस गेट की जो ओपनिंग है वो सीडीएल के नीचे है, पानी पहले आपका यहाँ पे था, तो पानी अब यहाँ पे आना है, तो कैसे फ्लो का शेप होगा वो हमें बताना है। बेसिकली यहीं पे हमें ये जानना होगा कि क्या से शेप में चेंज होगा, शेप कैसा होगा वही ध्यान रखना है, कौन से गिवन सिनेरियो के कौन से जोन में कैसे कैसे चेंज होगा ये हमें देखना है। ठीक आ रहा है समझ में कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, अभी तक जो हिसाब किताब हमने किया था वो किस चीज़ के लिए है, वो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होता है वो समझना जरूरी है, नहीं तो ये तो बस मैथमेटिक्स की तरह लगेगा कि कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमें अल्टीमेटली बस यही बताना पानी का स्लोप क्या होगा। पानी का स्लोप को जानने के लिए सबसे पहले माइल्ड स्लोप, मतलब कि अलग अलग स्लोप के क्लासिफिकेशन देखें, और क्लासिफिकेशन के बाद पानी का जो स्लोप dy/dx है हम लोग दिखाते हैं, और वही बताने के लिए हमने आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। पूरा काम हमने बस ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किया था, इसी के लिए हमने नॉर्मल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई किया, और अल्टीमेटली हमने यहाँ पे आपको बताया जो अभी हमने कैलकुलेशन किया वहाँ पे हमने आपको बताई। अगर पानी आपका नॉर्मल डेप्थ लेवल पे मैच कर रहा है, देखिए तो आपका क्या होगा, लेवल एसिम्प्टोटिकली मैच करेगा, इसका मतलब फ्लो यहाँ पे आपके पैरेलल होगा, मतलब कि फ्लो आपके जो आपका एनडीएल का लेवल है उसको मैच करेगा पैरेलली। अगर आपका फ्लो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो आपने ये भी देखा था कि dy/dx s0 के बराबर होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो इन दोनों लॉजिक को यहाँ पे यूज करेंगे तो पानी का जो स्लोप आता है, अगर एनडीएल से ऊपर मतलब नॉर्मल डेप्थ लेवल से पानी का स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे अगर आप स्लोप दिखाओगे पानी का तो ये स्लोप जो होगा इसको s0 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्लोप एनडीएल पे देखोगे तो पैरेलली मीट कर रहा है, और ये जो कर्वेचर का प्रोफाइल होगा, इसको अगर हम थोड़ा सा पैरेलल दिखे तो लगेगा, अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो स्लोप का जब कर्वेचर होगा उसको हम लोग दिखाएंगे m1। आया समझ में? आपको बेसिकली यही याद रखना है, m का मतलब हो गया माइल्ड, 1 का मतलब हो गया जोन 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है? यस सर। सेकंड हो गया, मान लो अब पानी आपके एनडीएल से सीडीएल की तरफ जा रहा है, तो पानी में क्या चेंज होगा, तो हमने आपको बताया एनडीएल पे पानी आपका पैरेलल रहता है, सीडीएल पे जैसे आया तो पानी आपका परपेंडिकुलरली मीट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। यार समझ में आया? ये ग्राफ जो हो गया इसको स्लोप का डायग्राम जो होगा इसको m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा कि जो भी जीवीएफ पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमारे पास एक assumption था कि स्लोप जो है बहुत रैपिडली चेंज नहीं होगा, लेकिन इस m2 के केस में आप देख रहे हैं रैपिडली चेंज हो रहा है। टेक्निकली जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से इस एंड में जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप हो जा रहा है उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो आपका आरवीएफ का केस बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस लाइन को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ताकि यहाँ पे एक टर्बुलेंस रहेगा, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, पूरा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? सर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पानी का लेवल मान लो अब 0 लेवल से सीडीएल की तरफ आपको इंक्रीज कर रहा है,
तो हमने देखा जीरो लेवल पे अगर पानी है y इक्वल टू 0 तो आप तब भी आपका स्लोप इन्फिनिटी होगा, और अगर आप CDL पे जा रहे हैं तब भी स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो M3 जो प्लॉट करेंगे वो देखो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका स्लोप बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, तो जहाँ जहाँ आपका परपेंडिकुलर हो रहा होगा वहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम डॉटेड लाइन से चीज़ों को दिखाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये दोनों रीजन जो हो गए वो रीजन ऑफ हाई कर्वेचर होते हैं, रीजन ऑफ हाई, क्योंकि यहाँ पे GVF का लॉजिक जो हमने एजम्पशन था कि कर्वेचर कम होगा वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो एज पे जो मतलब कि जहाँ पे परपेंडिकुलरली मीट कर रहा होता है वहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं चलता है, तो हम लोग उसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब समझ में आया ये क्या होता है, क्या हुआ इसका हिसाब किताब? यस सर। ये तो आपने थ्योरी पढ़ा, एक एक करके पांचों सिनेरियो को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इसका इम्प्लीकेशन एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जेक्टिव वगैरह में देखते हैं या फिर प्रोफाइल बनाने को बोला जाता है तो एग्जाम में क्या पूछता है वो भी एक एग्जाम्पल के टर्म में हम आपको बता रहे हैं। ये जो लेंथ ऑफ चेंज हो रहा है बहुत लंबे डिस्टेंस पे हो रहा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर उस हिसाब से चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो स्लोप ग्रेजुअली यहाँ पे M1 में आपको दिखेगा, M2 में दिख रहा है यहाँ पे टर्बुलेंस होगा, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, टर्बुलेंस के लिए डिज़ाइन करेंगे। M1 में आपको यहाँ पे डिज़ाइन करने में ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अब यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो कोई सडन चेंज नहीं होने के कारण कोई एडिशनल आपको फोर्सेस को कंसिडर नहीं करना है, तो इसका इम्प्लीकेशन वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे जो होता है वो। मान लेते हैं ये आपका स्लोप है, अभी हमने आपको माइल्ड सिनेरियो बताया तो मान लेते हैं सब माइल्ड का केस है। माइल्ड स्लोप है, यहाँ पे हमने डैम बना दिया, माइल्ड से स्लोप है तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको पता चल गई, ये हो गया आपका NDL, ये हो गया आपका CDL, NDL ये CDL। पानी लेट से आपका नॉर्मल डेप्थ से फ्लो कर रहा था, अब आपको बताना है पानी का स्लोप क्या होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि पानी का जो स्लोप होगा वो ग्रेजुअली ऐसे चेंज करके ऐसे पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका M1 प्रोफाइल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताओ प्रोफाइल कौन सा होगा, M1 होगा M2 होगा S1 S2 जो भी होगा उस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में आओगे तो आपको फ्लो डायग्राम बनाने को बोल जाएगा, तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डैम की जगह मान लेते हैं कि आपको कुछ वाटरफॉल आ रहा है, वाटरफॉल का कंडीशन है, यहाँ पे वाटरफॉल है, इसका मतलब ये चीज़ आपके पास अभी नहीं है। आपका वाटरफॉल का कंडीशन आ रहा है तो सडनली यहाँ पे आप देख रहे हो स्लोप आपका ब्रेक हो जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, पानी आपका NDL पे फ्लो हो रहा है, पानी में स्लोप का कैसे चेंज होगा वो ऐसा जाएगा, और यहाँ पे आपका मतलब आपका पानी का जो क्या कहें बेसिकली स्लोप खत्म हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है पानी आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा NDL से CDL की तरफ, NDL से CDL में ट्रांजिशन होगा तो पानी आपका स्लोप जो होगा वो आपका ऐसा जाएगा, और यहाँ पे आपका टर्बुलेंस होगा तो उसको स्लोप को हम लोग यहाँ पे अगेन डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये स्लोप जो होगा वो M2 स्लोप होगा। एक और एग्जांपल आप देख लो, ये होता है बेसिकली सुलिस गेट का एग्जांपल, तो देखो उसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे लेट से आपको बीच में ये गेट बना हुआ है पानी के फ्लो का, अब आपको बताना है पानी का फ्लो कैसा होगा। एक चीज़ हम लोग अभी बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड का बात नहीं कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में आपने देखा कि पानी CDL पे है, CDL से ऊपर इसको जाना है NDL पे जाना है, तो
तो हमने अभी तक CDL से NDL में कोई कर्वेचर के बारे में नहीं पढ़ा है। पानी को हमने देखा कि इस लेवल से पहले CDL पे जाएगा, लेकिन CDL से NDL में जाने का हमने कोई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है। तो वहाँ पे क्या होता है देखिए, आगे का जो RVF होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे। वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पानी यहाँ से जाएगा, पहले ये जो शेप बनेगा वो शेप होगा आपका M3, क्योंकि हमने बताया CDL से नीचे और CDL की तरफ जा रहा है तो M3 होगा। अगेन आप यहाँ पे इसको टर्बुलेंस वाला केस होगा, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से दिखाएंगे इसको। और इसके बाद आप जब NDL में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जंप दिखेगा। इसको हाइड्रोलिक जंप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका टर्बुलेंस यहाँ पे भी रहेगा, हाई लेवल ऑफ टर्बुलेंस रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। आ रहा समझ में? तो ये होता है बेसिकली हाइड्रोलिक जंप। आपको जब भी डिज़ाइन करना होता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। यही बेसिकली इस पूरे टॉपिक का लॉजिक होता है। तो एक एक करके, जैसे हमने अभी माइल्ड स्लोप का एग्जांपल देखा, ऐसे स्टीप का क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था, स्टीप में कैसे कैसे कर्व बनेंगे, क्रिटिकल में कैसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल में करेंगे कैसे होगा, एडवर्स में कैसे होगा, वो एक एक करके देखते जाएंगे। टोटल आपको 12 तरह के कर्व। तो माइल्ड और स्टीप में आपको 3 तरीके का नेचर का कर्व दिखेगा, M1, M2, M3। ये हो गया कर्व M3। और स्टीप जब जाएंगे तो वहाँ पे भी 3 दिखेगा, S1, S2, S3। फिर उसके बाद 2 दिखेंगे, क्योंकि जब एडवर्स जब हम लोग क्रिटिकल के बारे में बात करेंगे तो आपका NDL और CDL लाइन एक ही हो जाता है, तो M2 वाला जोन रहता ही नहीं। वहाँ पे आप C1 और C2 जोन, C1 और C3 ही देखेंगे। आगे जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है और उसका यूज़ क्या पड़ता है, और क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे वो कैसे होंगे, ये सब आपको समझ में आ रहा है? तो सर एक स्पिले वे का केस हो M3 के अंदर, तब कैसी कंडीशन बनेगी? M3 के अंदर स्पिलवे सर M3 के अंदर पहली बात, स्पिलवे तभी बनेगा जब आपका पानी पीछे बैकलॉग हो रहा है, पीछे जमा हो रहा है। तो जब भी स्पिलवे बनेगा वो आपका पानी CDL के नीचे होगा ही नहीं, वो आपका पानी का लेवल इंक्रीज करेगा। स्पिलवे आप जब भी बनाओगे तो पहले एक तरीके से, ये पानी का मान लो बेड स्लोप है, आपने पहले स्पिलवे बनाया यहाँ पे, ठीक है। पहले पानी आपने स्पिलवे बनाया तो यहाँ पे जमा था, ठीक है, नॉर्मल फ्लो ऐसा हो रहा था। तो नॉर्मल फ्लो के नीचे ही आपका जोन होगा CDL का, और इसके नीचे बेसिकली आपका जोन 3 होगा। तो इसको पानी ऊपर से जाने के लिए हमेशा आपका पानी का लेवल जब तक जोन 1 में रहेगा तभी तो ऊपर जा पाएगा, जोन 3 में से थोड़े उछल के चला जाएगा। जोन 3 से जाने वाला जो केस होगा वो आपका वो बनेगा स्लुइस गेट का, जब जहाँ पे नीचे से ओपनिंग दिख रहे हैं तब नीचे से पानी आपका जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ से कहीं पे भी जो प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होगा कि हम लोग हर तरह से चीज़ों को ज्वाइन करके देखें। यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो एक्चुअली पॉसिबल है, वही आप देख सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि जोन 3 से सीधे जोन 1 में तो जाएगा नहीं, जोन 2 को क्रॉस करते हुए जाएगा, है ना, जो कि हमने अभी स्पिलवे का केस में, जो अभी स्लुइस गेट का केस में देखा था। हमने, हमारा पानी था जोन 3 में, हमें ले जाना है जोन 1 में उसको, देखा। जोन 3 से जोन 2 में जाने का तरीका तो आपको पता है M3, लेकिन जोन 2 से 1 में जाने का आपको तरीका पता ही नहीं है। 1 से 2 का है, 2 से 1 का नहीं है। तो वहाँ पे हमने हाइड्रोलिक जंप दिया, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, हाइड्रोलिक जंप ही बनेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ऐसा सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ पे सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल जो है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सेकंड हाफ में भी हम ऑनलाइन रहेंगे, आपका 2 से 4। आपको जो डाउट वगैरह पूछना है उसमें आप पूछ सकते हो। वैसे हम अभी कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जो शायद मंडे को या ट्यूसडे को है, जब भी है, ट्यूसडे को है ना नेक्स्ट क्लास आपकी? सर ये नोट्स शेयर कर देना सर। नोट्स का क्या करो, तुम लोग लिखते नहीं हो क्या? लिखते हैं ना सर। देखो ये दिक्कत ये है ना कि आधे बच्चे यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं, 22 बच्चे ऑनलाइन है, किसी को कोई जवाब देना नहीं होता है, सब बस देख रहे हैं कि हाँ चल रहा है कहानी, और बाद में चाहते हैं कि सब नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आराम से काम हो जाएगा। तो चलो हम अभी बताएंगे क्या करेंगे, अभी हम आपको
हमने पिछले क्लास में बोला था कि नोट्स वगैरह हम देंगे नहीं। खैर चलो हम बताते हैं, सोच के क्या भेजना है कि नहीं भेजना है। इसके अलावा कुछ पूछना है, डाउट वगैरह है तो बताओ। नहीं ये तो हम कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू सर।